हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में। हम 5 अगस्त की मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे कि 5 अगस्त को मार्केट किस तरीके से चल सकता है। और हम आज 4 तारीख की मार्केट डिस्कस करेंगे कि मार्केट आज किस तरीके से चला था और क्या क्या चीजें हमने देखी थी और कहाँ कहाँ हमने ट्रेड प्लान की थी। तो सबसे पहले आपने जैसे कि मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, उसके अंदर मैंने बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स के बारे में आपको बताया था कि मार्केट किस तरीके से कल के दिन में रिएक्ट करेगा। तो आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, सॉरी गैप डाउन ओपन हुआ था। बाकी सारे इंडेक्सेस पॉजिटिव थे, एक बैंक निफ्टी अकेला नेगेटिव था। उसका रीजन ये था कि एचडीएफसी और आईसीआईसी और एक और बैंक था, उनके अंदर डिविडेंड, बोनस और रिजल्ट अनाउंस हुए थे। इस कारण आज बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ था। और जब भी मार्केट के अंदर एचडीएफसी बैंक जैसे काफी ज्यादा वेटेज रखता है बैंक निफ्टी के अंदर, और भी काफी सारे बैंक हैं जो बड़ी वेटेज रखते हैं। मैं जब भी इन बैंक के अंदर कोई डिविडेंड्स अनाउंस होते हैं या फिर बोनस आते हैं या फिर कोई सी भी बैंक का रिजल्ट आता है, तो मैं उस दिन ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ, क्योंकि उस दिन मार्केट के अंदर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है। आज की मार्केट में भी यही हुआ था। आज मैंने एक भी ट्रेड नहीं की थी। हाँ, मैंने एक ट्रेड प्लान किया था, उस ट्रेड के अंदर मुझे करीबन करीबन 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिला था। मैं उस ट्रेड के बारे में भी आपको बताऊंगा कि उस ट्रेड को लेने के पीछे का क्या लॉजिक था, क्या रीजन था उस ट्रेड को लेने का, और क्या क्या चीजें मैंने वहां पे देख के ट्रेड प्लान की थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद में फर्स्ट कैंडल काफी ज्यादा बड़ी ग्रीन कैंडल बना के अपनी लास्ट डे क्लोजिंग के ऊपर जाके क्लोज कर देता है। जैसे ही अपनी क्लोजिंग के ऊपर क्लोज करता है तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन होने लगता है। अभी अगर आप पीछे के लेवल को देखेंगे तो यहाँ पे जो 31 तारीख का लेवल था, जो अपने एक टेलो बनाया था, यहाँ से मार्केट काफी ज्यादा ऊपर की तरफ निकला था। प्रीमियम यहाँ पे करीबन करीबन 2-3 गुना हो गए थे। अगर इस चीज को देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टरों ने क्या किया होगा, आज जैसे ही मार्केट फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाता है और इसी लेवल पे सपोर्ट लेके जब फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी कॉल के अंदर एंट्री प्लान कर ली होगी। इसी कारण मार्केट को लिक्विडिटी मिल गई। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नीचे की तरफ स्टॉप लॉस ऑर्डर पेंडिंग थे, इसलिए मार्केट ने आज इतना जबरदस्त अचानक से शार्प सेलिंग दी और पूरा दिन साइडवेज होके यहीं कहीं क्लोज कर देता है कल की क्लोजिंग के आसपास। अभी अगर देखा जाए तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट कैंडल क्लोज करता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने लग जाता है। ये कल का एक जोन था, यहाँ पे मार्केट 1 2 3 4 काफी बार मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेता है और इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ मार्केट क्लोज कर देता है। तो जो सपोर्ट हमारा होता है, जब वो ब्रेक हो जाता है तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह मार्केट में रिएक्ट करता है। वैसा ही आज हुआ था, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया था। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, इसी रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट होल्ड हो रहा था। तो हमने यहाँ पे एक पुट का ट्रेड प्लान किया था और उस ट्रेड के अंदर हमें टारगेट भी मिला था। अगर मैं आपको ये चीजें प्रीमियम चार्ट के अंदर दिखाऊं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैं अभी मार्केट का एट द मनी का एक कॉल का चार्ट खोल लेता हूँ। ये है 57,700 का कॉल का चार्ट और ये है 57,700 के पुट का चार्ट। अभी सुबह की, हाँ, जहाँ पे मार्केट ओपनिंग हुई थी, मार्केट फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल बनाता है पुट के अंदर। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है, यहाँ पे मार्केट होल्ड होने लगता है। जैसे ही मार्केट इस जोन के नीचे निकलता है, मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी लेके मार्केट वापस से उठता है। उठने के बाद जैसे ही ये कैंडल क्लोज करता है, मैं इस कैंडल क्लोज होने के बाद में यहाँ पे अपनी एक एंट्री प्लान कर लेता हूँ। और पुट के सॉरी कॉल के अंदर भी यही हुआ था। मार्केट ने जैसे ही अपना हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद में मार्केट काफी ऊपर गया। सभी लोगों को यही लगा होगा कि मार्केट यहाँ से वन साइडेड अभी ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, तो इसलिए सभी लोगों ने यहाँ पे अपनी कॉल की पोजीशन बनाई थी और वहां से कॉल की पोजीशन में उन्हें ट्रैप कर लिया गया था। ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। हाँ, अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक सामने जोन बना हुआ था, जहां से मार्केट पहले भी उठा था और इस जोन को ब्रेक करके नीचे की तरफ मार्केट क्लोज किया था। तो ये अभी हमारा जोन पहले डिमांड जोन था, अभी यहाँ पे हाई सप्लाई हो गई है, जहां से मार्केट फॉल होने के ज्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे मार्केट जैसे ही ये कैंडल ब्रेक करता है, ईएमए के नीचे आता है प्राइस, तो यहाँ से काफी ज्यादा शार्प सेलिंग अपने को देखने को मिलती है।
मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ना लेने का रीजन ये भी था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया था, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई थी, इसलिए यहाँ पे मार्केट इतना ज्यादा फॉल हुआ था। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग ना होती तो मार्केट अपने कल के डे लो या क्लोजिंग के आसपास मार्केट सपोर्ट लेता और यहाँ से कॉल की तरफ फिर से मूव करना शुरू करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, मार्केट यहाँ पे सभी को ट्रैप कर रहा था और साथ में तीन बैंक के डिविडेंड्स, बोनस और रिजल्ट अनाउंस हुए थे, इसलिए मार्केट में आज इतना ज्यादा शार्प सेलिंग देखने को मिली थी। जैसे ही हमारी ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होती है, मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ अभी। हाँ, मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ जाता है। मार्केट में यहाँ पे सभी को यही लग रहा था कि हाँ, मार्केट ने अपना जो साइडवेज जोन बनाया था उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और मार्केट यहाँ से अभी शार्प सेलिंग करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मार्केट ने यहाँ पे नीचे की तरफ जाके लिक्विडिटी ली, मार्केट में यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्डर आ रहे थे, इसलिए मार्केट वापस अगली ही कैंडल को इस लेवल के ऊपर आके क्लोज कर देता है। उसके बाद जैसे ही ये ईएमए के ऊपर निकलता है, मैं यहाँ पे ईएमए के स्पॉट पे यहाँ पे ट्रेड प्लान करता हूँ। उसके बाद आप देखिए, आप खुद ही देखिए कि मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया है। जो हमारा लास्ट डे का हाई था उससे मैं 10 पॉइंट 12 पॉइंट नीचे ही अपना टारगेट रखता हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो हमारे लेवल्स हम बनाते हैं उन लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट तो करता है, लेकिन कई बार क्या होता है उन लेवल से थोड़ा 5-10 पॉइंट अगर नीचे वहां से रिवर्स हो जाता है तो हमारे बड़े टारगेट हमसे छूट जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा नीचे ही अपना टारगेट सेट किया हुआ था। जैसे ही मार्केट यहाँ से निकलता है ऊपर की तरफ, तो आप देखिए एक भी कैंडल, जब तक मार्केट ऊपर की तरफ जाता है एक भी कैंडल इसके अंदर रेड कैंडल नहीं है, टोटल ग्रीन कैंडल के अंदर मार्केट ऊपर गया था। फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड सेटअप है, अगर उस सेटअप की मैं आपको बात करूं, तो जैसे ही मार्केट अपनी क्लोजिंग के ऊपर आता है, क्लोजिंग पे टच करता है, क्लोजिंग को टच करते ही मार्केट वहां से वापस ऊपर की तरफ भागेगा। तो ये भी आप देख लीजिएगा कि जो हमारी कल की क्लोजिंग थी, कल की क्लोजिंग पे मार्केट जैसे ही आता है 9:50 पे सेम कैंडल को मार्केट रिजेक्शन देके वापस एक पिन बार कैंडल बना देता है और उसके ऊपर भी काफी चला जाता है। अगर यहाँ से भी हम सेकंड ट्रेड प्लान करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा टारगेट करीबन करीबन 70-72 पॉइंट के आसपास का था। हम ऊपर तक टारगेट नहीं देखते हैं, हम अपने प्रीवियस डे हाई तक देखते हैं, या जो हमारा सेकंड टारगेट होता है वो अपना डे हाई होता है। जो हमारा फर्स्ट टारगेट है हम देखते हैं तो 60 पॉइंट के आसपास का जो टारगेट हमें मिला हुआ था वहां तक मार्केट जाता है। उसके बाद वहीं पे मार्केट होल्ड होता है और वहीं से नीचे गिरना शुरू करता है। जैसे ही क्लोजिंग पे आता है फिर से मार्केट सपोर्ट लेता है, क्लोजिंग के नीचे आ जाता है, फिर से मार्केट लिक्विडिटी लेता है और वहां से फिर से ऊपर की तरफ निकलता है। फिर वापस यहाँ से मार्केट अपनी क्लोजिंग पे आता है, क्लोजिंग पे जैसे ही यहाँ पे एक फिर से एक पिन बार का फॉर्मेशन करता है और यहाँ से फिर से मार्केट अपने डे हाई तक का टारगेट देता है। मतलब आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, आप जितना चार्ट को देखेंगे, जितना चार्ट को आप समझने की कोशिश करेंगे, जितना चार्ट के साथ आप बातें करने की कोशिश करेंगे, चार्ट आपको खुद ब खुद बताएगा कि वो क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या चीजें वो कर रहा है। मैंने आज ट्रेड नहीं ली, इसका मेन रीजन यही था कि हमारे जो बैंक निफ्टी था सबसे पहले सुबह में गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद में आज तीन बैंकों के बोनस रिजल्ट और डिविडेंड्स अनाउंस हो रहे थे, इसलिए आज मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरा था और इसी कारण आज मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली थी। अगर देखा जाए तो फिर से जो हमारा डे लो हमने बनाया था वहां से भी मार्केट एक बार सपोर्ट लेके यहाँ से भी हमें करीबन करीबन 30-40 पॉइंट का टारगेट देता है। मार्केट आप देखिए इन लेवल्स को कितने अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है, जो लेवल्स हमने बनाए हैं। आज मार्केट ने अपने डे लो से सॉरी पुट ने अपने डे लो से थोड़ा ऊपर क्लोज किया है, तो कल की मार्केट की भी मैं आपको एनालिसिस करके बता देता हूँ कि कल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। ये जो हमारे लेवल्स थे उन लेवल्स के अंदर हमने देखा कि मार्केट हमारे हमारे मतलब अगर आप सॉरी जो मार्केट हमें अपने आप बताता है कि मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ, आप पहले कुछ भी डिसाइड मत कीजिए, आप हमेशा मार्केट के साथ चलने की कोशिश कीजिए, आप वेट कीजिए, मार्केट आपको खुद ब खुद ट्रेड देगा और खुद ब खुद मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा। अभी मार्केट ने क्या किया था, उसके बाद मार्केट पूरा दिन साइडवेज होके यहीं कहीं कल की क्लोजिंग के से थोड़ा आज 1-2 रुपए ऊपर होके क्लोज कर देता है। अभी हम क्या करेंगे, कल का जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा लास्ट डे क्लोजिंग रहने वाला है। उससे नीचे का अगर हम लेवल देखेंगे तो नीचे का लेवल आज का हमारा डे लो एक नीचे का
स्पॉट रहने वाला है। ऊपर की तरफ रजिस्टेंस देखेंगे तो हमारा आज का डे हाई हमारा ऊपर का रजिस्टेंस है। यह लेवल अभी हमारा टेस्टेड हो चुका है, इस लेवल को हम रिमूव कर देते हैं। उससे ऊपर अगर देखा जाए तो यही 55,976 का हमारा ऊपर की तरफ लेवल है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, क्लोजिंग को टच करता है, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट क्लोजिंग से होल्ड होके यहाँ से ऊपर की तरफ निकले। हम एक कॉल का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाता है, तो हम वेट करें कि मार्केट अपने लास्ट डे हाई के आसपास आए, और यहाँ पे अगर हमें कुछ दिखाता है, मार्केट साइडवेज होके ऊपर की तरफ निकलता है, तो हमारा सेकंड टारगेट ऊपर की तरफ ये रहेगा। अगर यहाँ से मार्केट साइडवेज होके और इस लेवल के आसपास मार्केट अगर साइडवेज होके और यहाँ से नीचे की तरफ आता है, तो हम लो टू हाई जो मेरा थर्ड सेटअप है, उस सेटअप के बारे में भी आपको मैं डिस्कस करूंगा। आप मेरे को बता दीजिएगा कमेंट के अंदर, मैं उस सेटअप की भी वीडियो आपके साथ बना के शेयर कर दूंगा। उस सेटअप को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो अगर मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन होता है, इस जोन के आसपास अगर कहीं पे ओपन होता है, तो फर्स्ट कैंडल ही हो सकता है इतनी बड़ी बन जाए कि मार्केट अपनी क्लोजिंग को टच कर दे। क्लोजिंग को टच करने के बाद हम वेट करेंगे कि मार्केट वहां से क्या रिएक्ट करता है। अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे, नीचे की तरफ निकलता है तो हम शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे। इसके अंदर एक कंडीशन और भी है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और फर्स्ट कैंडल यहाँ पे कहीं पे क्लोज कर देता है, तो जैसे ही हमारे ये जो स्विंग लो बने हुए हैं, इन स्विंग लो को ऊपर की तरफ आउट होके यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम एक छोटे टारगेट के साथ एक कॉल का ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी मार्केट के अंदर जब मार्केट ओपनिंग होती है, उसके बाद मैं अपनी कंडीशनें डिसाइड करता हूँ कि मार्केट आज किस तरीके से रिएक्ट करने वाला। सॉरी, मैं उसके बाद मार्केट में डिसाइड करने वाला हूँ कि मार्केट आज किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या चीजें आज मार्केट में काम कर सकती है। बाकी मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि आप चार्ट के साथ जितना हो उसके उतना टाइम स्पेंड कीजिए। जितना ज्यादा आप चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, चार्ट आपको खुद ब खुद सारी चीजें बताएगा कि मैं किस तरीके से रिएक्ट करता हूँ, क्या क्या चीजें मैं करता रहता हूँ। ये सब कुछ इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सभी को इतना लगता है कि हाँ, ट्रेंड लाइन पे हम पैसा कमा सकता हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन पे भी पैसा कमाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब रेक्टेंगल पैटर्न, पैरेलल चैनल, इन सभी पैटर्न्स पे पैसे कमाते हैं। लेकिन वहां पे क्या होती है, वहां पे बहुत ज्यादा मैन्युपुलेशन होती है। हमारे इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मैन्युपुलेशन होती है, इसलिए हर जो रिटेलर होते हैं वो यहाँ पे काफी बड़ा पैसा अपना यूज करते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मार्केट के अंदर मार्केट के डायरेक्शन को समझना है। मार्केट आपको खुद ब खुद बताएगा। मार्केट के बिहेवियर को समझे कि मार्केट करना क्या चाहता है। जैसे ही मार्केट आपके डायरेक्शन में जाने लगे, आप वहां पे एक एंट्री प्लान करें और अपने टारगेट आने तक का वेट करें। मैं एक चीज आप सभी को हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आप बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेक्स के अंदर अगर काम कर रहे हैं, आप वहां पे लॉस मत लीजिए। अगर आप लॉस नहीं लेंगे तो आपका प्रॉफिट होना अ, शुरू हो जाएगा। मतलब अगर आप किसी दिन प्रॉफिट कर रहे हैं 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 1,200 रुपए, तो आप अगर एक दिन भी बड़ा लॉस लेते हैं, जैसे किसी दिन आपने ओवर ट्रेडिंग कर लिया, आपको समझ में नहीं है, आपने बहुत सारे ट्रेड प्लान कर लिए, उस दिन आपने 5, 7, 4 हज़ार रुपए का लॉस ले लिया, तो आपके छोटे छोटे प्रॉफिट जो आपने किए हैं वो एक साथ में चले जाएंगे, साथ में ब्रोकरेज भी आपका लगेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका कैपिटल ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें, अगर आपकी 70% एक्यूरेसी भी है और आप बड़े लॉसेस लेते हैं, तो आपके वहां पे कैपिटल ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपके हैं कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पे मैं बहुत सारे रील्स पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ। वहाँ पे भी बहुत सारी नॉलेज की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। वहाँ पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। साथ में अगर आपका कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है, तो सबसे बेस्ट मैं धन के अंदर काम करता हूँ। धन का मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप मेरे लिंक से धन का अकाउंट ओपन करके मेरे प्रीमियम जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे भी मैं बहुत सारे ट्रेड अपने शेयर करता रहता हूँ। धन्यवाद।